ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिरञ्जीवं सद्गुरुं। Hello, I welcome you all with great love and great respect in this Taittiriya Upanishad. We start with Shanti Mantras. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Veeryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanno Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Gurukramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadisyami Dhrutam Vadisyami Satyam Vadisyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. So Taittiriya Upanishad ब्रह्मानंद वल्ली हम अष्टम अनुवाक में आए हुए हैं। अष्टम अनुवाक का 5वां मंत्र। स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एकः स य एवं विद अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। So, ये ब्रह्मानंद वल्ली में अष्टम 8वां अनुवाक है, जिसका ये 5वां लास्ट मंत्र है। हम पुनः एक बार वैसे देखा है, वैसे हमने देखा है, लेकिन फिर से एक बार 15 दिन का गैप हो गया तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सह यह च अयम पुरुषे कोमा, वह परमात्मा जो इस मनुष्य में है, यह स असौ आदित्य स एक, और वह जो सूर्य में है वह एक है, सबका अंतर्यामी एक है। इन दैट सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। स एवं विद माने ऐसा जो एवं विद
जानने वाला है, ऐसा जो जानने वाला है क्या, वह पुरुष जो मनुष्य में है और जो आदित्य में है, वह अंतर्यामी एक ही है, ऐसा जानने वाला को बोलते हैं एवं वित्त। इस तरह से जानने वाला अस्मात् लोकात् प्रेत्य, जब इस लोक से विदा होता है, छोड़ देता है इस लोक को, एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, तब वह अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, माने विराट पुरुष को प्राप्त होता है। ऐसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामति, यह प्राणमय आत्मा को भी उपसंक्रामति प्राप्त हो जाता है। एतम मनोमयम आत्मानम उपसंक्रामति, यह मनुष्य, यह विद्वान पुरुष, यह ज्ञानी मनोमय आत्मा को भी प्राप्त हो जाता है। एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति, और ये विज्ञान में आत्मा को भी प्राप्त होता है। इस आनंद एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, और आनंदमय आत्मा को भी प्राप्त कर लेता है। तदप्येष श्लोको भवति, तत् अपि एषः श्लोकः भवति, उसके विषय में यह श्लोक है। मैंने कैसे वह पांचों कोशों को उपसंक्रमण कर लेता है और कैसे वह परमात्मा को प्राप्त होता है। वेरी क्लियर। तात्पर्य क्या हुआ, इन कोशों को प्राप्त करता है, माने तात्पर्य ये हुआ कि पंच कोशों की जो आत्मा है, न यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वही जो परम आकाश में हृदय गुफा में रहता है, स्थित है, उस परमात्मा को यह साधक प्राप्त कर लेता है। तो ये पंच कोशों का वर्णन करने के बाद फिर आनंदमय कोश का वर्णन अष्टम अध्याय में अष्टम अनुवाक में चला, और अब इसका उपसंहार करते हैं, पूरे टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। तो इस तरह से यह श्लोक है, देखते हैं। थोड़ा सा रेफर करती हूँ क्योंकि 15 दिन हो गया है शायद। देखिए, तो यहाँ पे आनंद मीमांसा की बात शुरू करी अष्टम अध्याय अष्टम अनुवाक में, और आनंद मीमांसा में इस तरह से बताया गया कि जो एक मानुष आनंद है, उसमें भी युवा साधु सारी पृथ्वी उसके वश में, याद आता है ना, ऐसा पूरा राजा पृथ्वी का और स्वस्थ ऐसा मानुष व्यक्ति जो है, उसे जो आनंद मिलता है, उससे गंधर्व आनंद ज्यादा है, शतगुना है। फिर गंधर्व आनंद, मानुष आनंद से गंधर्व आनंद, फिर गंधर्व आनंद से देव आनंद, देव गंधर्व आनंद, उसके बाद फिर शुरू होता है आनंद के अलग अलग लेवल की बातें। फिर पितृलोक, आजानज लोक, कर्म लोक, देव लोक माने कर्म देव, देव, ये सब एक के ऊपर एक आनंद को प्राप्त करते, मैंने देयर आनंद इज इंक्रीज। फिर देव के बाद इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा। इस तरह से सारे आनंद की बात हमने करी है पिछले क्लासेस में, और मूल बात उसमें यह थी, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, ऐसा जो आनंद है, माने ये सारे आनंद श्रोत्रिय और निष्काम पुरुष को सहज प्राप्त हो जाता है।
और जो ब्रह्मा जी का आनंद है माने हिरण्यगर्भ का आनंद है, वह भी इस निष्पाप निष्काम विद्वान साधक को अथवा ज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। ये बात हमने करी थी। जैसे जैसे आपके आनंद की, हेलो ध्यान से सुन लेना, ये बहुत काम की बात है। जैसे जैसे आपके आनंद की मात्राएं बढ़ती है और सूक्ष्म होती जाती है, शुद्ध आनंद सूक्ष्म आनंद जैसे जैसे आपको प्राप्त होता है, उसके ऊपर प्रतिघात की अल्पता प्राप्त हो जाती है। माने माने जो हमें जीवन में दुनिया वालों से जो प्रतिघात मिलता है, आघात मिलते रहते हैं, चोट मिलती रहती है, हर्ट होते रहते हैं, तो जितना आपका आनंद सूक्ष्म होगा उतनी ये चोटें कम लगेगी। चोट तो चोट की तरह आएगी आपके पास, लेकिन पहले जो चोट लगती थी और आपको घाव लगता था मन में, ऐसा अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सूक्ष्म आनंद में अवस्थित होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग सटलर एंड सटलर आनंद, ब्लिस। सो ये बात यहाँ पे मुख्य थी। और बाकी ये बात ये थी कि सबका जो आनंद है वो स्वकीय और निष्काम व्यक्ति को प्रत्यक्ष है, अंतर्भूत है। माने वो जिस आनंद में रहता है उसमें ये सारे आनंद समाये हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? समाये हुए है माने सम्मिलित है, माने उसको इन आनंदों के प्रति, जैसे खाना पीना, गप्पे मारना, टीवी मूवी दिस दैट म्यूजिक, उसको सारे आनंद फीके लगते, उसकी रुचि उसमें नहीं होती है। ही इग्नोर्स दैट, उसकी उपेक्षा करने में वो समर्थ हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको हिरण्यगर्भ वाला आनंद मिल रहा। इसीलिए जो सारी बात का सार सर्वस्व इतना ही है कि उसका आनंद इतना गहन गंभीर और सूक्ष्म होता है, उदात्त होता है, कि उसे ये मानुष आनंद, गंधर्व आनंद, देव गंधर्व, किसी इंद्र का आनंद, किसी आनंद की परवाह नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि he is crossed, he is transcended all this आनंद। तो उसको तो ब्रह्मज्ञानी को तो ये सब आनंद बाधा लगता है। सपोज उसको कहा जाए भाई थोड़े टाइम तुम स्वर्ग का इंद्रासन संभालो, बोलेंगे और किसी को नहीं दो, हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसको वो स्वाभाविक आनंद मिला है। याद करो, एक था लौकिक आनंद और एक था स्वाभाविक आनंद। लौकिक आनंद क्या था? विषय विषय के संयोग से प्राप्त होने वाला आनंद, साधन साध्य से प्राप्त होने वाला आनंद जो है, जो हम लोग अभी ले रहे हैं, वो सारे के सारे आनंद लौकिक है। बट हिरण्यगर्भ का आनंद जो है वह निर्नैमित्तिक है, स्वाभाविक है, उसका कोई निमित्त नहीं है। तो इसीलिए देखिए, इसका सिंपल एग्जांपल, आप जब जप करते हैं, ध्यान में बैठे हुए होते हैं और ड्राइंग रूम से या डाइनिंग रूम से आवाज आती है, चलो ना ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, आप क्या कहते हैं? आप लोग कर लो, क्योंकि आपको मूड बना है। तो जप के आनंद के सामने खाने का, ऐसा नहीं है कि खाने का आनंद नहीं लेता है, वो लेता है, बट उसके पास श्रेष्ठ आनंद है। इसीलिए मूल बात, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन की उससे ज्यादा इसका आनंद है, ये सब है। बट ब्रह्मज्ञानी के पास उस हिरण्यगर्भ का स्वाभाविक आनंद रहता है। हिरण्यगर्भ में आनंद के भेद खत्म हो गए हैं। धर्म के द्वारा मिलने वाला आनंद, मैं धर्म करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है, मैं जप करता हूँ तो आनंद मिलता है, मुझे कुछ ज्ञान मिला तो आनंद मिलता है। ये एक भेद वाला ज्ञान हिरण्यगर्भ, भेद वाला आनंद हिरण्यगर्भ का नहीं है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी का भी आनंद भेद वाला, मैंने धर्मानुष्ठान करने से ज्ञान आनंद मिला,
ज्ञान प्राप्ति हुई तो आनंद मिला, ऐसा डिपेंडेंट आनंद नहीं है, कैसा है स्वाभाविक आनंद। तो ऐसा आनंद एक ब्रह्मज्ञानी को मिल सकता है। इस बात को श्रुति एम्फेसिस करना चाहती है। इंद्र का आनंद इतना गुना है, ब्रह्मा का, प्रजापति का आनंद इतना, ये सब बातें एक समझाने के लिए बताई है, बट मूल बात क्या कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मनुष्य हो तो तुम मनुष्य के आनंद को, मनुष्य का जो चरम आनंद है ब्रह्म ज्ञान का, उसे प्राप्त करो। मूल बात वही है। तो इस तरह से यहाँ पे आनंद की बात करी गई है, स्वाभाविक आनंद की बात कही गई है, और इस तरह से इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब इस पूरी मीमांसा का फल क्या निकला, मूल विवक्षा श्रुति की क्या है, इसे देखने के लिए ये पंचम मंत्र आया है। देखिए, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे समझने के लिए जरा ध्यान रखें। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि गृहस्थ का आनंद है वो तो सन्यासी को नहीं मिलेगा, और सन्यासी का आनंद गृहस्थ को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ का आनंद एक लेवल का है, वो जो सुख है वो सन्यासी के आनंद में अंतर्निहित है, इट इज इंक्लूडेड। माने ही कैन इग्नोर द गृहस्थ जीवन का आनंद, वो इग्नोर कर सकता है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा आनंद उसके पास आ गया है। इसीलिए ये बात सच है कि संसारी लोगों को वो सन्यासी वाला आनंद, अध्यात्म का चरम आनंद नहीं मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को, सन्यासी को, गृहस्थ के सारे आनंद मिलते हैं, क्योंकि उसके लिए वो आनंद मायने नहीं रखता है, दैट्स द पॉइंट। इसलिए अंतर्निहित है, ऐसा समझना चाहिए। सो ये बातें हैं, और यहाँ पे एक मूल बात है कि ये हेलो, इसको बिल्कुल ध्यान से सुन ले। समझ में आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहा है ना, मन में आ रहा है ना कि आखिर में वो ब्रह्म ज्ञान वाला ही आनंद प्राप्त करना है। ये समोसा वाला, वो बारिश में चाय समोसा ठीक है वो कर लो, बट क्रेविंग करने वाले वो आनंद नहीं है। क्रेविंग करने वाला तो ब्रह्म ज्ञान का आनंद ही है। तो ये मूल बात एक समझ ले कि हिरण्य गर्भ का आनंद माने ही ब्रह्म ज्ञानी का, जो निष्काम है, जो निष्पाप है, जो विद्वान है, माने शास्त्र को जानने वाला है, उसका आनंद अंगी है। बाकी सारे संसार के आनंद अंग है। समझ में आया? अंगी है, समुद्र माने जल अथवा समुद्र अंगी है, तरंग परपोटे ये सब अंग है, उसके छोटे छोटे टुकड़े। तो अंगी अंग शब्द समझ लो, मैं अंगी हूँ और मेरा हाथ पैर सब मेरे अंग है। तो इस तरह से ये बात समझ लेनी है कि हिरण्य गर्भ का आनंद जो ब्रह्मज्ञानी को मिलता है वही सर्वश्रेष्ठ आनंद है, और वही प्राप्त करने जैसी चीज है, और वो नित्य प्रत्यक्ष है। श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानी को वो सदा अपने साथ है। हम लोग का आनंद कैसा, अभी थोड़ा आनंद लगेगा, क्लास किया अच्छा लगा, फिर कुछ हुआ तो हर्ट हुए। श्रोत्रिय का आनंद कैसा है, ब्रह्मज्ञानी का सदा उसके साथ रहता है, चरम मात्रा में उसके साथ ही रहता है, क्योंकि उसका आनंद साधन साध्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, विषय विषय के संयोग से आनंद उत्पन्न नहीं हुआ है। इसीलिए उसके आनंद के प्रति श्रुति माता इशारा करती है, और वह आनंद हिरण्यगर्भ का आनंद है ऐसा बताती है। ये थोड़ा सा रेफर किया पिछली बातों को, अब हम आएंगे जहाँ श्रुति कहती है एतद् अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति। मतलब ये हुआ कि यह जो व्यक्ति है वो समष्टि अन्नमय कोश के साथ एकत्व को प्राप्त हुआ है, ये उसकी साधना है। पहले वो अन्नमय को उपसंक्रमण माने उसको ट्रांसेंड करना, चलना, उसको पार कर देना, इसे कहेंगे उपसंक्रमण।
तो जितना भी अन्नमयात्मक जगत है वह उस ब्रह्म ज्ञानी को अपने साथ एकत्व लगता है, पूरे विराट के साथ उसकी एकता हो जाती है। तब जाकर ऐसा कहा जाएगा कि अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामत। समझ में आया? अपने शरीर के अन्नमय को तो उपसंक्रमण करता है, माने अपना जो ये शरीर है उसकी जो डिमांड है उसको तो वो कंट्रोल कर लेता है, माने उसको ट्रांसेंड कर लेता है। बट समष्टि टोटलिटी में जो अन्नमय कोश है, माने समष्टि अन्नमय कोश को भी वह उपसंक्रमण कर लेता है। इसका तात्पर्य इतना ही हुआ कि सारा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच उसे अपना आपा लगता है, आत्मीयता लगती है हमें। केवल अपना शरीर, दूसरे का भी थोड़ा कुछ तकलीफ है तो यदि मुझे तकलीफ नहीं तो मैं उसको मदद करूंगा, ये तो मेरे लिए ऊपर आया है। तो इसको तो सारा संसार का स्थूल प्रपंच अपना लगता है, अभिन्न लगता है, और इसीलिए व्यक्ति विराट पुरुष के साथ एक होता है और उसको वो आनंद प्राप्त होता है। देखिए थोड़ा सा इसको समझा था शायद या नहीं समझा था, हम रिपीट कर लेते हैं। स्वप्न जगत थ्योरी का अपना बारिश में तो बहुत मजा आता है सोने को। सुनो, स्वप्न जगत जो है, जब हम सपने में होते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वप्न के जो पदार्थ है, व्यक्ति है, ये सब बाहर है। सपने में ऐसा ही लगता है ना कि ये सब बम्बई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, या यूएस में है, यूके में है, बाहर है ये सब। लेकिन सारा प्रपंच कहाँ होता है? अपने में ही होता है, आत्मा में ही होता है, आत्मदेश में ही होता है। और पूरा प्रपंच, हेलो ध्यान से सुनना, पूरा प्रपंच आत्मा से अभिन्न होता है कि अलग होता है। तो जो दिखता है सपने में वो अलग दिखता है, माने जब हम सपने में है तब अलग दिखता है, बस जाग गए तो पता चला कि ये तो मुझसे अभिन्न था, ये तो मेरे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। स्वप्न आत्म व्यतिरिक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब जागृत हुआ तो वह व्यक्ति क्या देखता है? स्वप्न प्रपंच आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति। तो इसीलिए ये ज्ञान है, ये उपासना नहीं है। जैसे ईशावास्यम पुनः आ गया अपना, मैं सारे दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में सबको ईश्वर रूप देखता हूँ, ये उपासना है। समझदारी कहाँ हुई, ज्ञान कहाँ आया? जागृत हो गए तो स्वप्न प्रपंच आपको आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति, जागृत होना है। इसका अर्थ ये है कि अधिष्ठान का बोध हो जाना चाहिए। अधिष्ठान का बोध हो गया तो फिर सारा का सारा प्रपंच अध्यस्त रूप से मिथ्या भाषित होता है, और ऐसी व्यक्ति ही हिरण्यगर्भ से एकत्व को प्राप्त करती है। सो यहाँ पे मूल बात वही है, स्थूल प्रपंच, यह रियलाइज बीइंग, यह ब्रह्म ज्ञानी जिसने ये पांचों कोशों को ट्रांसेंड कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जाग जाता है, ऐसा कहते हैं। और जब वह जाग जाता है तो सारा प्रपंच को अपने से अभिन्न महसूस करता है। जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के प्रपंच को अपने से अभिन्न महसूस करता है, वैसे गुजराती में नरसिंह मेहता करके बहुत बड़े संत कवि हो गए, भक्त हो गए, वे कहते हैं, जागिने जो तो जगत दी से नहीं, ऊंघमा अटपटा भोग भाग से। मैं जब जाग कर देखता हूँ तो जगत नहीं दिखता है, और नींद में मुझे बहुत सारे अटपटे भोग दिखते रहते हैं।
जाग गया तो बिल्कुल शांत, सारा प्रपंच खत्म। ऐसे ही जब रियलाइजेशन होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, पांचों कोषों से उपसंक्रमण कर लेता है, तो ये जगत स्वप्न की तरह भासमान होता है, प्राकृतिक होता है, ठोस नहीं दिखता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह दृश्य समुदाय अध्यस्त हुआ और दृष्टा स्वयं को अधिष्ठान रूप में देखने लगता है। ये है उपसंक्रमण की स्थिति। समझ में आ रहा है उपसंक्रमण क्या है? विस्पष्ट बोध रहता है उसको, और वह इस तरह से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से ये स्वप्न का एग्जाम्पल से विराट पुरुष देखा हमने। इसी तरह से प्राणमय, समष्टि प्राणमय कोश को भी वो संक्रमण कर लेता है, समष्टि मनोमय कोश को भी वह संक्रमण कर लेता है, और विराट से एक होकर फिर विज्ञानमय आत्मा को भी संक्रमण कर लेता है। ये बताया था लास्ट टाइम, तो बताया था तो हम भूल गए हैं क्या बताया था। देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो विज्ञानमय कोश को भी उपसंक्रमण कर लेता है। देखिए इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। विराट पुरुष तो समझ में आया, विज्ञानमय कोश को भी संक्रमण कर लेता है, समष्टि विज्ञानमय कोश के साथ एकत्व महसूस करता है, एकत्व का अनुभव करता है। मैं ईसा वाक्य में हम क्या देखते हैं, सबके साथ मैंने ईश्वर को देखा, मैंने सब में ये भगवान को देखा, और वो भगवान मेरे अंदर भी है, और उसमें एकत्व देखा। अब जो बातें चलती है वो क्या है, एक एक कोष को चॉपिंग करके चल रही है बातें। पहले अन्नमय कोष, फिर प्राणमय, मनोमय, अब विज्ञान। अब विज्ञानमय कोष का सबके साथ आत्मीयता करना माने क्या? ओके, सो विज्ञान में, ओके। सो अब देखो, हम किसी को, फ्रेंड को रास्ते में मिले अथवा आश्रम में आए, हमने काफी चर्चाएं की, डिस्कशन किया किसी टॉपिक के ऊपर। अब हो गया आपका स्वप्न का टाइम। अब रात को जब आप सो गए हैं, हेलो ध्यान से सुनना, थोड़ी सटल बात है, पिछले क्लास में शायद कर भी होगी, तो भी ठीक है। आपको सपने में वही फ्रेंड दिखा जो दोपहर को आश्रम में आया था, हमने उसकी कुछ टॉपिक के ऊपर, वेदांत के कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था, वही फ्रेंड सपने में आपको आया, दिखा। अब आप सपने में जो देखेंगे, देखना हर एक चीज का नियम है, इस सृष्टि में बहुत सारे नियम है, स्वप्न का भी नियम है, क्रोध आने का भी नियम है, कृतज्ञता होने का भी नियम है, सब कुछ नियमानुसार चलता है। आप कोई आपके ऊपर उपकार करे, आप उसके ऊपर क्रोध करे, ऐसा नहीं होता है। उपकार करे तो कृतज्ञता आती है, कोई आपकी इच्छा में बाधा डालता है तो क्रोध आता है। ऐसे जब वह व्यक्ति रात को सपने में दिखा और फिर से हम लोग सपने में खंडन मंडन करने बैठ गए, डिस्कस करने बैठे, तो वो जिस तरह से दिन में खंडन किया था वैसे ही सपने में भी वो खंडन करता है। जिस तरह से उसने दिन में विचारों को प्रस्तुत किया था, वैसे ही वह व्यक्ति रात को भी सपने में भी वैसे ही खंडन करता है। स्वप्न में यदि आपको लायन दिखता है तो गाय के जैसा नहीं दिखेगा, वो लायन लायन जैसा ही दिखेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जैसा जागृत में वैसे स्वप्न में। अब देखो, अब मूल बात ये है, अभी एकदम ध्यान से सुनना है, समझ में आएगा क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग है। जागृत अवस्था में दोपहर को या 11 बजे हम डिस्कशन करते थे जागते हुए, तभी क्या लगता था, ये कंसेप्ट उसके है, ये अवधारणाएं मेरी है, ये मेरी बिलीफ है, ये उसकी बिलीफ है, ऐसा लगता था। अब सपने में क्या है,
दोनों ही कंसेप्ट, वो जो कर रहा है खंडन वो, और मैं जो कर रहा हूँ मंडन वो, दोनों ही कंसेप्ट किसकी है? मेरी है। आया बात समझ में? फर्क समझ में आता है? अब देखिए, तो वो अपने स्वभाव के हिसाब से बोला, हम अपने स्वभाव के हिसाब से बोला। तो जैसे जैसे संस्कार बने थे हमारे अंदर कि वो ऐसा खंडन करता है, मैं ऐसे मंडन करता हूँ, वही बातें वही संस्कार सपने में उद्भूत होकर प्रस्तुत हुए। राइट। तो हमने उस व्यक्ति के विषय में वही संस्कार जो बना के रखा था, चेतना विशिष्ट संस्कार, उसका उसकी जो इम्प्रेशन हमारे अंदर पड़ी थी, वही सपने में व्यवहार हो रहा था। बट कैसे? प्रतिद्वंद्वीवत। जैसे दिन में प्रतिद्वंद्वी था, मेरा विरोधी था, वैसे सपने में भी वो विरोधी था। तो वास्तव में हमारा प्रतिद्वंद्वी विरोधी कौन? मैं खुद ही, मेरे ही चेतन विशिष्ट संस्कार मेरा प्रतिद्वंद्वी होकर मुझे ही काट रहा है, समझ में? खंडन कर रहा है। तो ये कौन बनाए? ये संस्कार हमने खुद बनाए है। किसके विषय में? सारे लोगों के विषय में हमने कुछ कुछ संस्कार बना के रखे हैं, और वही संस्कार सपने में मेरे साथ टकराते हैं। तो लोग है नहीं, प्रतिद्वंदी लोग सपने में है नहीं, बट तत्तद विषय संस्कार ही अलग अलग व्यक्तियों के रूप में मेरे ही अंदर उद्भूत होता है, और यही स्वप्न का सत्य है। तो यदि यही बात है, यदि ये बात को आपने पकड़ लिया है, हेलो, तो फिर ऐसा क्या है जो हम इसे जागृत का सत्य भी न माने? जैसे वो स्वप्न का सत्य है, वहां पे मैं हूँ, और मैं ही सब लोग बनकर मुझे ही खंडन कर रहा। तो जागृत में ऐसा क्या है कि हम इसे सत्य ना माने? जागृत में भी क्यों ना माने कि विभिन्न प्रकार के मेरे जो संस्कार है, वही स्वप्न सदृश जागृत में विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के रूप में मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। मैंने ऑल वर डूइंग व्यवहार विथ मी, कोई अच्छा व्यवहार, कोई बुरा व्यवहार, कोई सिंपल, जो भी है वो मेरे ही संस्कारों का रिफ्लेक्शन है, जो उस व्यक्ति के रूप में मेरे सामने वापस आ रहा है। सपने में मेरे सामने मेरा ही कंसेप्ट आ रहा है ना, मेरे संस्कार ही तो प्रकट हो रहे हैं। वैसे जागृत में भी यही लीला चल रही है। इसे आप लीला कहो या वेदांत का ट्रुथ कहो, जो भी कहो, बट यही सत्य है। और इसीलिए यह जागृत में ये व्यवहार है, दे आर नथिंग बट माई ओन रिफ्लेक्शन। मेरा खुद का संस्कार ही रिफ्लेक्ट होकर मेरे सामने आ रहा है। सो तात्पर्य क्या हुआ, आप समझा? तो सारी अवधारणाएं, सारी बिलीफ, सारी मान्यताएं, सारे कंसेप्ट जो दुनिया में दूसरे लोगों के हैं, वो वास्तव में मेरे ही। जैसे सपने में मेरे ही संस्कार मुझसे टकरा रहे थे, ऐसे जागृत में भी सारी अवधारणाएं मेरी ही है। ऐसा जब अनुभव में आएगा, तब कहा जाएगा कि आप विज्ञानमय, समष्टि विज्ञानमय कोश को ट्रांसेंड कर गए, उनसे एकत्व को स्थापित कर लिया। आया, हिरण्यगर्भ के साथ एकत्व को अनुभव किया, रियलाइज किया। ये तब होगा जब सारी अवधारणाएं मेरी हो जाएगी, मुझसे अभिन्न होगी, मुझसे भिन्न नहीं होगी। अभी तो मुझे लगता है उसकी आइडिया अलग है, उसके अलग है, मेरे अलग है, तो फिर वो हमने ट्रांसेंड नहीं किया है। लेकिन जब सारी अवधारणाएं अपने से अभिन्न भासने लगे, तब ज्ञानी पुरुष विज्ञानमय कोश से एक हो जाता है, समष्टि विज्ञानमय कोश को ट्रांसेंड कर लेता है, उपसंक्रमण कर लेता है, इन तब जाके वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। आया।
हमको लगता है कि एक फूंक मार दिया या माथे पे हाथ रख दिया, रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन इज नॉट ए जोक, बहुत बड़ी चीज है, बहुत गंभीर चीज है। सो जैसे स्वप्न में जितने विचार थे मुझसे अभिन्न थे, इसका अर्थ हुआ कि मेरे आश्रित थे, मतलब हुआ कि वो मुझ में थे। वैसे सारी अवधारणाएं ये जगत की मुझ में आश्रित रूप से रहती है और मेरे ही अंदर से बाहर आकर उस रूप के द्वारा मेरे साथ टकराती है। That's it. तो इस तरह से ये जिसने ये जान लिया वह व्यक्ति ट्रांसेंड कर गया। सारे लोगों के बारे में मेरी जो कंसेप्ट है अथवा उनके कंसेप्ट के बारे में जो मेरे ख्यालात है, वो सब कुछ का आश्रय मैं हूँ। सब कुछ मेरे आश्रय में चल रहा है ये तमाशा, ऐसा मैं जानूंगा। तब जाकर मैं विज्ञानमय कोश के साथ अपने को अभिन्न महसूस करूंगा और इस तरह से यह व्यक्ति हिरण्य गर्भ के स्वाभाविक आनंद को प्राप्त कर लेता है। यही बात है, ये पूरा पिछला क्लास था, बट एक बार रेफर हो गया तो अभी जो मैं एंट्री मारूंगी वो आपको पकड़ में अच्छे से आएगा। अब देखिए, अब मैं शुरू कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन आता है, वो जो श्लोक है पंचम मंत्र है, स यश्चायं पुरुषे यश्चा सावादित्ये स एकः। कौन सा पेज है वो मंत्र का? 168। तो उसके आगे चले जाओ एक दो पेज और आएगा तृतीय अनुप्रश्न विचार ब्लॉक देखो 173। मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। ये पिछली बातें हमने थोड़ी रिफर कर ली, अब हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको पहली बात याद होगी, ब्रह्म है या नहीं है। विद्वान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है या नहीं करता है, और विद्वान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है या नहीं करता। 3 प्रश्न थे ना। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न के ऊपर विचार है। यहाँ पे कहते हैं कि स्वयं एवं वेतन, इस प्रकार जो जानता है, माने उपसंक्रमण करता है अथवा जानता है। क्या जानता है? जो आदित्य में है वही इस पुरुष में है, दोनों में एकता को जानता है। पहले तो ब्रह्म है ये मानता है, फिर सभी में एक ही अंतर्यामी विराजमान है वो मानता है, वो जानता है। तो यहाँ पे प्रश्न है, हेलो 173 पे द्वितीय अनुप्रश्न विचार नाम का ब्लॉक। अब यहाँ विचारना है कि इस प्रकार जानने वाला है कौन, माने विद्वान कि अविद्वान। प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? विद्वान। और यह किस प्रकार संक्रमण करता है, ये विद्वान किस प्रकार संक्रमण करता है, कैसे वो प्राणमय अन्नमय मनोमय कोशों को संक्रमण करता रहता है। वह संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न है या स्वयं वही। 3 प्रश्न हुए, पकड़ में आई 3 प्रश्न की बातें। देखिए, पहली बात ये है यहाँ पे, किम परस्मात् आत्मनः अन्य संक्रमण करता। पहला विकल्प क्या है? ये जो संक्रमण करता है वो परमात्मा ही है या और कोई है? ये पहला। तो माने ये संक्रमण की यात्रा करने वाला है कौन? हम क्या समझते हैं? जीव है, और जीव संक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त होता है ऐसा हम समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये बातें आगे आएगी। तो पहला प्रश्न तो यही है, माने मूल विषय वही है कि संक्रमण करने वाला कौन है। जहां पर जाकर वो उपसंक्रम्य, जहां जिसे प्राप्त करता है उसमें और स्वयं में भिन्नता है कि वो एक ही है।
यानी जो जीव साधना करता है, कोषों को उपसंक्रमण करता है और पहुंचता है तो उसको जो मिलता है वो और ये खुद एक ही है कि अलग अलग है? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? माने संक्रमण का स्थान ब्रह्म है और संक्रमण करने वाला जीव है, ऐसा हमारा मानना है। बट तो इन दोनों में भेद है कि दोनों में एकत्व है, ये बात देखनी पड़ेगी। देखिए आते हैं, पहले हम भाष्य को ही देखते हैं। भाष्य पे आ जाइए। यहाँ पे कहीं इसके आगे क्या चलेंगे? पूर्व पक्ष पूछता है इस विचार से लाभ क्या है? वाई यू वांट टू फाइंड आउट कि कौन ब्रह्म को प्राप्त हुआ? ब्रह्म प्राप्ति हो गई ना, बात खत्म हो गई। तुम इस विचार से क्या लाभ मिलेगा कि कौन ब्रह्म को प्राप्त किया? जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपसंक्रमण करता है वो कौन है? वाई यू वांट टू थिंक? सिद्धांत कहता है देखो सुनो, तुम्हारी अक्ल वैसे भी कम है थोड़ी, इसलिए सुनो तुम। सिद्धांती यदि वह उससे भिन्न है, माने संक्रमण करने वाला संक्रम्य स्थान जो ब्रह्म है, यो वेद नेत गुहायाम, वहां पहुंचना है ना उसको, तभी तो पांचों कोषों को वो संक्रमण कर रहा है। तो वो जो संक्रमण करने वाला यदि वो ब्रह्म से भिन्न है, उससे भिन्न है माने ब्रह्म से भिन्न है, तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। ऐसा कहा ना पहले, तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई फिर खुद उसमें प्रविष्ट हो गया। तो फिर यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वह जानता नहीं है। माने तो फिर वही तो प्रविष्ट हुआ, तो फिर वो भिन्न कैसे हो सकता है? आया? और दूसरी श्रुति में भी बृहदारण्य उपनिषद में भी कहते हैं कि एक वो अलग है, मैं अलग हूँ, माने ब्रह्म अलग है, मैं जीव अलग हूँ, ऐसा जो कहता है वो वास्तव में जानता नहीं है। एकमेव अद्वितीयम, एक ही अद्वितीय तत्व इस संसार में है और तत्वमसि वह तू है, यानी तू ही इस संसार में अकेला है और कुछ नहीं। तो ये जो श्रुतियां है उससे विरोध हो जाएगा यदि तू ये कहेगा कि तू अलग और ब्रह्म अलग। तो फिर तो ये श्रुति जो बोलती है कि तू ही वो ब्रह्म है, वो अन्य मैं अन्य, ऐसा जो जानता है वो वास्तव में जानता नहीं है, माने एक ही है ऐसा ही जानना चाहिए। तो ये श्रुतियों से तो विरोध हो जाएगा तेरी बात का। तो तू समझ, क्या समझना है कि उस ब्रह्म से तू भिन्न नहीं है। दूसरी बात, यदि अभी देखो ये इसको कहेंगे तर्क शास्त्र, और ये शंकराचार्य जी के हाईएस्ट तर्क है इस उपनिषद में। इसलिए ये उपनिषद पढ़ने के बाद बाकी सारे उपनिषद आपको लगेंगे अरे इसमें तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं, मेरे को तो सब कुछ समझ में आ गया। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट उपनिषद। सो तो कहते हैं यदि वह स्वयं ही आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है, माने वह जो खुद जो संक्रमण करता है वो स्वयं को ही प्राप्त करता है, माने वह स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो कहते हैं एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है। माने कर्ता माने मैं, और मुझे जाना है बेंगलोर, तो बेंगलोर एक स्थान है, तो मैं और बेंगलोर एक नहीं है। बट यहाँ पे मैं संक्रमण करने वाला और जहाँ पहुंचना है वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। तो फिर तो ये तो कर्ता कर्म ग्रामर की दृष्टि से ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर मैं यदि परमात्मा को प्राप्त किया तो अथवा तो माने मैं यदि परमात्मा है उससे भिन्न नहीं हूं, तो फिर मैं तो संसार को प्राप्त कर गया, संसारी बन गया, है ना? तो इसलिए यहाँ पे परमात्मा का अभाव हो गया। तो यदि मैं परमात्मा से भिन्न हूँ तो भी बात नहीं चल रही है, मैं परमात्मा ब्रह्म ही हूँ तो भी बात नहीं चल रही है। तो जरा समझना पड़ेगा, ऐसा शंकराचार्य जी पूर्व पक्ष को कहते हैं, क्योंकि वो पूछता है कि क्या लाभ है, व्हाई शुड वी थिंक लाइक दैट कि कौन कौन उपसंक्रमण करता है, साधक कौन है? पहुंच गया ना ब्रह्म को, बस हो गया।
बोलते हैं ऐसे नहीं समझना पड़ेगा। तो देखो कैसे समझना पड़ेगा, देखते हैं। मैं आपको वार्तिक काल से थोड़ा सा टच करवाती हूँ। कहते हैं जो एवं वित्त इस प्रकार जो कहा गया है वह स्वभाव से परमात्मा से भिन्न है या अभिन्न। माने मैं अभी जो साधक हूँ वो परमात्मा से भिन्न हूँ या अभिन्न, माने अलग हूँ कि एक ही हूँ। एक कहने में डर लगता है और अलग कहने से प्रॉब्लम ये है कि फिर तुम दो हो गए, तो अन्य अन्य को अन्य की प्राप्ति तो होती नहीं देखी गई है। अब मैं अलग हूँ, ये लैपटॉप अलग है, तुम मैं और लैपटॉप एक तो कभी नहीं हो सकते। मैं और तुम भी अलग है, तो मैं तुम नहीं हो सकता, तुम मैं नहीं हो सकता। क्या मामला क्या है, माजरा क्या है? सो यहाँ पे कहते हैं यदि ये वह ब्रह्म ज्ञानी वह साधक परमात्मा से भिन्न है तो श्रुति से भी विरोध हो गया, क्योंकि अन्य सौ माने वो अलग है मैं अलग हूँ, तो ऐसा तो श्रुति ना बोलती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। न सवेद, श्रुति कहती है ऐसा जो सोचता है वो वास्तव में कुछ जानता नहीं है, माने मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, ऐसा सोचने वाला वास्तव में कुछ भी नहीं जानता है। और यदि माने अलग अलग सोचना गलत है। अब यदि परमात्मा के साथ अभेद माने तो वह इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है, ऐसा जब कहते हैं तो श्रुति वचन होने से एक ही परमात्मा में कर्तृत्व और कर्मत्व रूप दोष प्रसक्त होता है। तो एक ही व्यक्ति कर्ता और वो कर्म बन गया, मैं लैपटॉप बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है? कर्ता एंड कर्म एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट जो गेंद है जो बैट है मैं नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं तो अभेद मानने से, यदि भेद माना तो भी गलत, परमात्मा से अभेद माना तो जीव की तरह ब्रह्म को भी दुख प्राप्त होगा और फिर वो परमात्मा संसारी हो जाएगा और परमात्मा तत्व का अभाव हो जाएगा। तो क्या है, मैंने जीव यदि ब्रह्म को प्राप्त होता है तो फिर क्या है ये बात? इसलिए इस बात का निर्णय करने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि सुनिश्चित किया हुआ ज्ञान ही फलवान होता है। हेलो, जो ज्ञान डिसिसिव है, मैंने सुनिश्चित किया है, वही आपको फल देगा। आधा अधूरा ज्ञान आपको फल नहीं देगा, ऐसा वृद्ध व्यवहार में प्रसिद्ध है। क्योंकि कोई भी वस्तु अन्य वस्तु नष्ट होने पर अन्य रूप को प्राप्त नहीं होती अथवा अनष्ट होने पर भी अन्य रूप को प्राप्त नहीं होती। जैसे घट घड़ा नष्ट हो गया तो क्या वस्तु बन गया? अन्य अन्य रूप को प्राप्त नहीं होता है। अनष्ट होकर भी वो पट नहीं बना, नष्ट होकर भी वो पट वस्तु नहीं बना। इसलिए विद्वान अर्थात आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानना चाहिए, क्योंकि मैं परमात्मा बन गया, मैं ब्रह्म बन गया, ऐसा नहीं होता। मैं जो हूँ वही हूँ। परमात्मा बन गए का अर्थ इतना ही है। देखिए किस सेंस में ये बातें कही गई है, तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि दूसरा दूसरे के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है, माने एक व्यक्ति दूसरे के भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह स्वयं ओरिजिनली ब्रह्म ही है, मूलतः वह ब्रह्म ही है। इसीलिए साधना क्या बनेगी वो आगे बताएंगे, बट अभी इतना समझो कि वो जिसे प्राप्त करने चला है वह स्वयं ही वह है। कैसे? हर बार शास्त्र समझाता है, इस प्रकार अपने अज्ञान से दशम पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। वो गिनता है ना, वो लोग 10 फ्रेंड लोग नदी से पार करने गए, गुरु बोला
गुरुजी बोले उधर जाके ये काम करके आओ। जब नदी क्रॉस की तो बोला चलो चलो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुद को नहीं गिना तो अरे हम लोग 9 ही है, एक डूब गया, ऐसा लगा। फिर कोई आया, उसने कहा चलो सब लाइन में खड़े हो जाओ, फिर 10 हुआ। तो तात्पर्य क्या हुआ, वो अपने आप को भूल गया था गिनना। ऐसे तो 10 की संख्या पूरी कब हुई, कोई 10वां आया क्या उधर? जो अपने को भूल गया था वही अपने को प्रकट हुआ, माने वही अपने को वापस स्मृति हुई कि मैं तो हूँ 10वां। तो वास्तव में वो 10वां कोई अलग था, वो सेम था। ऐसे ब्रह्म, आप भी ब्रह्म ही हो, लेकिन आप भूल गए हो, इसलिए सारा संक्रमण करना पड़ रहा। आप स्वयं को भूल गए हो, स्वयं की स्मृति खत्म हो गई, स्वयं के बारे में स्वयं की स्मृति खत्म हो गई है। इसीलिए साधक लोग किसकी इच्छा करते हैं? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया अच्युत। अर्जुन क्या कहता है फाइनली? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, काय की स्मृति प्राप्त हुई? स्वयं के बारे में। तत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से मुझे मेरे बारे में ज्ञान हुआ, इसलिए हु एम आई का ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं, मुझे जो भूल गया था वो 10वां, फिर 10वां कहीं और से मिला, और कुछ अन्य कुछ नहीं, वो स्वयं ही। वैसे ये ब्रह्म भी स्वयं ही ब्रह्म है, और ब्रह्म को प्राप्त होता है का मतलब है स्वयं को ही प्राप्त। सो इस तरह से दूसरा दूसरे के स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विद्वान ही परब्रह्म को प्राप्त होता है, और यदि आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं हुआ तो आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कहते हैं स एव तू स्यात्, ये प्रतिज्ञा है, तू वही है, वही परमात्मा तू है, ऐसा भाष्य में प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भाष्यकार। चिंतन की मूल प्रतिज्ञा वही है कि जो संक्रमण करता है और जहाँ संक्रमण करता है वह एक है। जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो मैं खुद ही हूँ। अब रियलाइजेशन समझ में आया। पहले क्या लगता था, रियलाइजेशन माने कोई ब्रह्म कहाँ बैठा है और मैं उसको प्रसन्न करूंगा और फिर वो दर्शन देगा और मेरी यात्रा समाप्त होगी। सब गलत फहमियां है। शास्त्र तो वेदांत ही समझा सकता है। माने यहाँ पे कहना चाहता है कि एकत्व ही वेद की विवक्षा है। वेद का सारा वेद जो कुछ बोलता है उसका तात्पर्य इतना ही है, तत्त्वम् असि, तुम ही वह ब्रह्म हो जिसे तुम ढूंढने निकली हो। ढूंढनहारा और ढूंढने वाला और ढूंढने की जगह सब कुछ वही है। मृग कस्तूरी बोलते हैं ना, हिरण के नाभि में कस्तूरी है, वो सारी दुनिया में ढूंढता है, वैसे हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हम सब जगह पे ढूंढते हैं। ब्रह्म विज्ञान से माने ब्रह्म ज्ञान से जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है, यही बताना वेद भगवान की इच्छा है। ब्रह्मविद आपनोति परम, माने ब्रह्मविद परम को प्राप्त करता है। इसका अर्थ हुआ कि जीव ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, जीव खुद ही ब्रह्म है, और इसीलिए ऐसा कभी नहीं था कि वो ब्रह्म नहीं था। इसीलिए वास्तविक जीव जो है, माने जीव वास्तविकतया क्या है, ब्रह्म है, तो वास्तविक जीव ने ही ब्रह्म को प्राप्त किया। इसलिए ये गलत फहमी है कि जीव कोई है, ब्रह्म कोई है, और कोई ने कोई को, किसी ने किसी को प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। विवेक चूड़ामणि में एक जगह पे कहते, एक दृष्टांत आता है कि एक भंवरा कहीं से कीड़ा लाता है
उस कीड़े को वहां रखता है और उसको मारता रहता है। ये भंवरा कीड़े को मारता रहता है, इसलिए वह कीड़ा जो है वो निरंतर उस भंवरे के प्रति सजग रहता है और डरा डरा सा रहता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली वो भ्रमर की भावना करते करते भ्रमर ही हो जाता है, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई अन्य था और कोई अन्य हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आया वो उपासना में ठीक है कि उसको जय विजय को विष्णु का रूप मिला या लोक मिला, या वो सारी बातें उपासना वाली है, बट ज्ञान में वेरी वेरी क्लियर बोध होना चाहिए। लिख लो अथवा माइंड में डाल दो, नहीं अन्यस्य अन्य भाव आपत्ति ही उपपद्यते, किसी अन्य की अन्य को भावापत्ति नहीं होती है। अगर वह जीव है तो कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेगा, बट चूंकि वह ब्रह्म ही है, भूल गया है, विस्मृति हो गई है ना, इसलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए हम जप करते हैं तो हम स्मरण करते हैं परमात्मा का। केवल जप करना एक चीज है, बट जप करते हुए उनका स्मरण करना ये बहुत बड़ी चीज है। सो केवल जीव है तो ब्रह्म को प्राप्त, ब्रह्मत्व को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई अन्य अन्य बन जावे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए अभी जो भाष्य आएगा हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पे दो बातें बताई है और आनंदी जी महाराज ने उसको खोला दी है, अन्य भावापत्ति और तद भावापत्ति। अन्य भावापत्ति माने मैं इंसान हूँ और मैं कुत्ते को घर में रखा, कुत्ते का ध्यान करते करते मैं कुत्ता बन गया, ये क्या हुआ, अन्य की अन्य भावापत्ति। और तद भावापत्ति माने मैं इंसान हूँ और मैं वही बन गया, माने मैं मुझे इंसान के रूप में ही समझता हूँ। तो तात्पर्य ये है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझे मेरे ब्रह्म स्वरूप को ही समझना है अथवा जागृत करना है अथवा याद करना है। तो इस तरह से अन्य भावापत्ति नहीं होती है, अन्य भावापत्ति संभव नहीं है और तद भावापत्ति ही संभव है। माने शंकराचार्य जी कहते हैं तद भावापत्ति माने, तद माने वह जो तू है वही को तू प्राप्त करेगा। तो अन्य भावापत्ति, भाव माने अस्तित्व, अन्य किसी अस्तित्व को प्राप्त नहीं करेगा, तू जो है उसी को तू प्राप्त करेगा। तो अन्य भावापत्ति और तद भावापत्ति ये दो शब्द है। भाष्यकार का पक्ष है कि अन्य भावापत्ति संभव नहीं है और पूर्व पक्ष कहता है कि तद भावापत्ति संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा सारा खंडन मंडन, हम इसको समझेंगे। बट मूल बात तो वही है कि अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण जो आपको अब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई है, मैंने आप क्या समझते हैं, मैं अन्नमय कोश हूँ, मैं प्राणमय कोश हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा मानता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, आपको अन्य भावापत्ति हो गई। उसका क्या करना है, अपोहन, उसको दूर करना है। तो ये जो अब्रह्मत्व की प्राप्ति थी वह अविद्या के कारण हुई और इसीलिए उस अविद्या का नाश विद्या से ही होगा, ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होगा। इसीलिए इस उपनिषदों को पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उस ज्ञान से जो एक अज्ञान था, जो मेरे बारे में मेरी गलत फहमी थी, वो हट गई, तो मैं जो हूँ वो प्रकट हो गया। इसी को रियलाइजेशन बोलते हैं। सो इसीलिए उसको क्या भ्रम हो गया, मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, मैं तो लिमिटेड हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ। ये सारी जो भावापत्ति हो गई है, भावापत्ति माने इस तरह की अपने बारे में ख्यालात हो गई है, मान्यता हो गई है, वो क्या हो गया, ज्ञान के द्वारा हट गया। और इसीलिए यह जो सारा संक्रमण है, इसका अर्थ इतना ही है कि उसे समष्टि अन्नमय कोश के साथ एकत्व हुआ, फिर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय के साथ एकत्व भाव हुआ। का मतलब यही हुआ कि उसका जो अविद्याकृत लिमिटेड सीमित भाव था वो हट गया, उसकी निवृत्ति हो गई।
अपोहनार्थ, अपोहार्थत्वात्, माने उसका अपोहन हो गया। और इस तरह से यह जो जीव की भावापत्ति हो गई थी वह ब्रह्म के ज्ञान से पुनः हट गई और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो गया। आइए भाष्य में थोड़ा सा भाष्य को देख लेते हैं। पेज नंबर 173 था। अब देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ। बीच का भाष्य हम छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं स एव तु स्यात्। कौन सा पेज है वो, ये पैराग्राफ पे हम आते हैं। स एव तु स्यात् तद्भावस्य विवक्षितत्वात्। 175 मैं पढ़ती हूँ, आप लोग समझिएगा। समझने की जो मूल बात है वो तो बता दी मैंने। एक से वह संक्रमण करता परमात्मा ही है। वेरी क्लियरली भगवान भाष्यकार का ये वचन है, संक्रमण करने वाला परमात्मा स्वयं है। क्योंकि यहाँ जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति बतलाना अभिष्ट है, माने जीव ही पुनः अपने परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। यही मूल बात है। ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मवेद आपनोति परम जो वेद निहितम गुहायाम जो बताया है कि जो आपके हृदय गुहा में है वहां तक हमें पहुंचना है। तो किसको पहुंचना है? परमात्मा को ही परमात्मा के पास पहुंचना। जो ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है, यह प्रतिपादन करना इष्ट है। समझ में आया? परमात्मा भाव से, ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है। किसी अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं। हमने कहा ना, घट पट को प्राप्त नहीं करेगा। वस्तु को मर गया, नष्ट हो गया तो घट को ही, मिट्टी को ही प्राप्त करेगा, अन्य भाव को प्राप्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं यदि कहो कि उसका स्वयं को ही, अपने स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्मा पदार्थ, माने जो अनात्मा को मैं ओढ़ा, अन्नमय कोश, ब्रह्म प्राणमय, मनोमय एक्सेट्रा कोशों को जो ओढ़ा, ओढ़ा का मतलब है उसके साथ जो तादात्म्य कर लिया मैंने, उसे हटाना है। और उसे हटाने का मतलब है कि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मुझे जो वेद निहितम गुहायाम में जो ब्रह्म बैठा है, स्थित है, वहां पहुंचना है, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये कोशों को तो हटाना है, तो फिर जाना कहाँ है तेरे को? तो ये कोशों को हटाकर ब्रह्म के पास जाना है, ऐसा बोलना पड़ेगा। वास्तव में ब्रह्म के पास जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, आ रहा है, बट ये उपचार से बोलना पड़ता है। सो तात्पर्य यह है, ब्रह्म विद्या के तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है। ब्रह्म विद्या क्या उपदेश करती है? अपने आत्मा को प्राप्त करो, आत्म प्राप्ति करो, आत्म ज्ञान करो। ये जो किया जाता है उपदेश, वह अविद्याकृत अन्नमयादि कोश रूप विशेष आत्मा का, अर्थात आत्म भाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए ही है। माने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्यों ऐसा उपदेश करती है? यू मस्ट गेट अ रियलाइजेशन इन दिस योर ह्यूमन बर्थ। क्यों आत्म प्राप्ति का उपदेश क्यों कहा? क्योंकि आपको ये जो अनात्मा जो विशेष है, विशेष माने एक अलग, अन्नमय कोश प्राणमय, ये जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है ना। क्योंकि वो तो कभी हम मोटे बन गए, कभी डाइट किया तो हम पतले बन गए, तो ये कम ज्यादा होने वाली चीज आत्मा नहीं होती है। आत्मा तो हमेशा सेम रहता है तीनों काल में। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्। तो
ये जो अविद्याकृत अन्नमयादि कोश रूप विशेष आत्मा है, मैंने आत्मभाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए इस तरह की भाषा का उपचार किया जाता है। समझ में आई बात? अब पूर्व पक्ष कहते हैं उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है, ऐसा कैसे कहते हैं आप? सिद्धांति कहते हैं केवल ज्ञान का ही उपदेश दिया जाने के कारण, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ करना नहीं है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करना है, माने कुछ कर्म नहीं करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। अज्ञान की निवृत्ति यह ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है ना? उधर खड्डा है, उधर मत जाना, हमने उपदेश दिया तो आपने देखा खड्डा है तो आप उसी तरफ चलने लगे। तो ज्ञान का काम क्या है? उपदेश करना, और फिर वो प्रत्यक्ष है, और फिर आत्मा की प्राप्ति में वो ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। उसी तरह से ये आत्मा को प्राप्त करना माने तो बहुत कुछ कुश्ती कराटे नहीं करना है, केवल समझ लेना है कि ब्रह्म जिसकी जिसकी प्राप्ति के लिए तू प्रयत्न कर रहा है वह तू स्वयं है। ये मूल बात। अब एक नया टॉपिक शुरू होता है, देखिए। कहते हैं मार्ग विज्ञान उपदेशवत, मिला पेज नंबर 176 पे आ गया। पूर्व पक्ष कहता है, अब देखो वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है, ये पूर्व पक्ष वाला। यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो, मैंने ऐसा कहता है कि यदि ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसका जो उपदेश आप करते हैं ये मार्ग विज्ञान के जैसा हो तो, मतलब कि केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्मा रूपता में कारण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होता देखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता, ऐसा माने तो। माने जो एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो उसको मार्ग उपदेश देते हैं ना, इधर से लेफ्ट जाना, राइट जाना वगैरह, तो फिर वो पहुंचता है ग्राम पर। तो ग्राम अलग है और गंता अलग है, जाने वाला अलग है, जाने वाली एक व्यक्ति है, ग्राम अलग है। ऐसा ये ब्रह्म को प्राप्त करने निकला हुआ जो जीव है वो अलग है, और जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म वो अलग है। तो कैसे ऐसे, तो आप एक क्यों कहते हो? ऐसा ही पूर्व पक्ष वाला कहता है। अब सिद्धांत क्या कहता है देखो, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं है। वो गांव जो है और आदमी वो समान धर्मी नहीं है। गांव एक गांव है और आदमी एक आदमी है। तो तुमने जो दृष्टांत दिया है उसमें ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, माने वो तो मार्ग का उपदेश देते, गांव का उपदेश नहीं देते। यहाँ पे ब्रह्म का उपदेश देते हैं। ब्रह्म माने जो लक्ष्य है, वहां पे ग्राम लक्ष्य है, बट ग्राम का उपदेश नहीं देते, मार्ग का उपदेश देते हैं। तो तेरा एग्जाम्पल ही गड़बड़ वाला है। तूने जो पूर्व पक्ष वाले को कहते हैं तो गड़बड़ वाला एग्जाम्पल देता है। केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश किया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। आप नीचे देखो जरा, नोट्स देखो। ग्राम को जाने वाले और ब्रह्म को प्राप्त होने वाले में बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि ग्राम को जाने वाला ग्राम को प्राप्त करेगा, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसके सिवा ग्राम को जाने वाले को जो मार्ग के विज्ञान का उपदेश किया जाता है उसमें ये नहीं कहा जाता कि तू अमुक ग्राम है। इधर तो कहा जाता जिसको प्राप्त करना, किसको? ब्रह्म। तो क्या कहा जाता? तू ब्रह्म है। अब उसको गांव को प्राप्त करना है तो ऐसा नहीं कहा जाता कि तू ग्राम है ना। दोनों में अलग अलग एग्जाम्पल है। तो परंतु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो तू ब्रह्म है इस अभेद सूचक वाक्य से ही किया जाता है। इसीलिए तेरी जो बातें हैं ये बेकार की बातें हैं। देखिए इसको और तरह से बोल के फिर पूरा करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति अज्ञान निवृत्ति के अतिरिक्त ग्रामादि की प्राप्ति के समान नहीं है।
माने ब्रह्म की प्राप्ति और ग्राम की प्राप्ति अलग अलग एग्जाम्पल है। यदि कहो कि ब्रह्म ज्ञान ग्राम मार्ग के ज्ञान की तरह ब्रह्म प्राप्ति का साधन है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उदाहरण में विषमता है। दृष्टांत में क्या है, गंतव्य जो ग्राम तद विषय ज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता, ग्राम का उपदेश नहीं किया जाता, किंतु मार्ग विषय ज्ञान का उपदेश कहा जाता है। और ये राष्ट्रांत जो है, हमारी बात जो है रियलाइजेशन की, उसमें सत्य, सत्यम ज्ञान, अनंतम इत्यादि लक्षण ब्रह्म विषयक ज्ञान का ही उपदेश किया जाता है। माने जिसे प्राप्त करना है उसका उपदेश दिया जाता है कि वो सत्यम ज्ञानम है। यहाँ पे तो मार्ग का उपदेश दिया जाता है, ग्राम का नहीं। तो तेरा एग्जाम्पल ही गलत है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये आदमी समझने वाला नहीं है। फिर भी कहते हैं एक पॉइंट और देख लेते हैं। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है तो ऐसी बात भी नहीं है। माने कर्म जो है वो परमात्मा प्राप्ति में उपयोगी है, ऐसा नहीं है। कर्म उपाय है, बट उपेय रूप में कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है, ज्ञान से ही परमात्मा मिलता है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो नित्य है। कर्म से आप जो भी प्राप्त करोगे वो नित्य होगा कि अनित्य होगा? कर्म से जो कुछ भी मिला वो नित्य है कि अनित्य है। हर चीज कर्म से जो प्राप्त है वो अनित्य है, और मोक्ष क्या है? नित्य है। आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो फिर आपको कर्म का कोई मतलब, चित्त शुद्धि पर्यंत ठीक है और आगे नहीं। तो इत्यादि हेतुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। इस स्तुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्मा तत्व प्रदर्शित करती है। माने ये जो बताया श्रुति माता ने कि वो सृष्टि बना के उसमें प्रविष्ट किया, ये क्या बताता है? वो परमात्मा उस सृष्टि में प्रविष्ट हो गया है, इस शरीर में प्रविष्ट हो गया है। तो यह श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्मत्व प्रदर्शित करती है। अभय प्रतिष्ठा की उपपत्ति के कारण भी यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता है तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा जा सकता है। माने ज्ञानी वह है जो अपने अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं देखता और स्वयं को ब्रह्म रूप जान गया है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए और कोई है ही नहीं, तो अन्य कोई है नहीं, तो द्वितीयाद वही भयम भवति, तो भय की आशंका का सवाल ही नहीं है। कुछ अन्य है तो हमें डर लगता है, कोई दूसरा नहीं तो भय, किसका भय लगेगा? क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं रहती है। अन्य पदार्थ अर्थात द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तुत्व दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि तिमिर रोग रहित नेत्र वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। ये दो चंद्र किसको दिखता है? जिसको कैटरेक्ट है उसको दिखता है। माने क्यों? तो दो कहाँ आया? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। वास्तव में तो चंद्रमा एक ही है। इस तरह से ब्रह्म एक ही है, आत्म तत्व एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन अविद्या के कारण हमें सारा जगत अलग 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 रूप में दिखता है। जैसे यहाँ द्वितीया का चंद्र दिखता है, वैसे अविद्या के कारण हमें भय लगता है, अलग अलग लोग दिखते हैं। वास्तव में एक ब्रह्म ही अद्वितीय, एक ही ब्रह्म अद्वितीय रूप में विराजमान है। इसलिए कहते हैं ये सारा चिति का विलास है, चित शक्ति विलास। ये पूरा चिति शक्ति का विलास है। ये समुद्र में उठे हुए बुलबुलों के समान ये सारा जगत है। ऐसा जिसने जान लिया है वह तिमिर रोग वाला नहीं है, वो द्वितीय द्वैत को देखता ही नहीं है, वो अद्वैत को ही देखता है। माने अद्वैत ही को ही समझता है। और इस तरह से यहाँ पे भाष्यकार अपनी बात का
मंडन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष का खंडन कर रहे हैं। आगे की बात हम आगे का जो भी है उनका अगले क्लास में हम देखेंगे। चलिए, थोड़ा कठिन लगता है बट मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझेगा। मूल बात तो ब्रह्मानंद वल्ली की वही है कि आप पंचकोश का उपसंक्रमण करके उस वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन जो ब्रह्म है उसको रियलाइज करो, अर्थात तुम खुद ही स्वयं ही ब्रह्म हो, ये बात को समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।